हमारे मुस्लिम भाई खुद को औरंगजेब से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो वास्ता है या नहीं है? देखो, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब उनके बारे में अगर हम पढ़े हैं, थोड़े बहुत हमको नॉलेज है, तो हम उनको अच्छे बोलेंगे। अब वो जो नहीं पढ़ेंगे तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। मतलब देखा जाए तो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो आपके अच्छे हैं। अच्छे हैं, बिल्कुल है, वो इंसाफ वाले बंदे थे, ठीक है। हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके बारे में अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक थे। जैसे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम अपने दौर में क्या बोलते हैं उसको, टोपी होता है ना, टोपी, वो बुन मुस्लिम भाई पहनते हैं हाँ, वाली। वो टोपी बुन कर और कुरान शरीफ लिख कर उस पैसे से अपने मतलब खाना पीना खाते थे। और धर्म परिवर्तन के बारे में भी काफी सारी बातें लिखी हुई है, तो इस बात को जब लोग कहते हैं तो गुस्सा कहते हैं कि ये गुस्सा है जनता का। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी बात है तो काशी में आप जाके देख लो, जो पहली मस्जिद बनाई गई तो वो गैर मुस्लिम ही बनाई थी, जिनको हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक उनका जो सिपाही था, जो किसी उनके मतलब वज़ीर जो था, एक औरत के साथ मतलब गलत कर रहा था, तो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम मतलब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जहाँ के मतलब वहाँ पे जाके इंसाफ इंसाफ के लिए वो फ़कीर का वेश बदल लिया, ठीक है। और वहाँ पे उसको वज़ीर को पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पे, तो उसको वहीं पे मतलब सजा दिया गया, और वो वज़ीर जो था मुस्लिम था, और उसी की वजह से वहाँ पे 2 रकात नमाज शुक्राने की पड़ी थी, उसके वजह से वहाँ पे मस्जिद। क्या नाम बताया था, माफी चाहूंगा। मोहम्मद साजिद हुसैन। हाँ, साजिद भाई। साजिद भाई, अगर बात करी जाए हाल ही की स्थिति की, तो क्या कहना चाहेंगे भारत को लेकर, भारतवर्ष को लेकर, डेवलपमेंट इंडिया को लेकर? इसमें क्या कहना चाहेंगे, सब हिंदुस्तान है, इसमें सभी मतलब जो भी धर्म के लोग हैं सभी एक दूसरे से मोहब्बत के साथ में रहे। और रमज़ान का त्यौहार है, रमज़ान सबसे अफजल माना जाता है, हमारे इस्लाम में सबसे अफजल माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में रमज़ान में हर बुराइयों से दूर रहने की मतलब गाइड किया जाता है। जैसे रोज़ा जो होता है, एक चीज़ का रोज़ा नहीं होता, पूरी शरीर का रोज़ा होता है। अच्छा। ज़बान का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा होता है, हाथ का रोज़ा होता है। ये भूखे रहने का मतलब रहना ही सिर्फ रोज़ा नहीं है। तो इसमें क्या है, बुराइयों से दूर रहना है, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह और रसूल को याद करो। मतलब जित अपने जो खुदा है उसकी इबादत के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जितना हो सके उतना साजिद इबादत भाई, करो। कहाँ तक आपकी आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एक सवाल ये जा रहा है, आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी डिबेट्स में आज भी औरंगज़ेब, मुगल्स, इन सब की बातें जो हैं वो रिपीट होकर आई हैं। और मानना ये है कि अगर ये लोग आक्रांता हैं, अगर आलमगीरी में लिखा हुआ है, तो क्या मुस्लिम भाई उसे आइडल मानते हैं अपना? देखिए, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके बारे में अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक थे। जैसे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम अपने दौर में क्या बोलते हैं उसको, टोपी होता है ना, टोपी, वो बुन मुस्लिम भाई पहनते हैं हाँ, वाली। वो टोपी बुन कर और कुरान शरीफ लिख कर उस पैसे से अपने मतलब खाना पीना खाते थे, ना कि वो अमाम का पैसा। रही उनकी बात है कि उनको कुर्द दिखाया गया है, मतलब नफरत फैलाया गया, ऐसा नहीं है। जब उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे गांधी जी के बारे में पढ़े थे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको खुद पता चल जाएगा। अब ये बिना पढ़े लिखे एक दूसरे के बात सुना सुनी पे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले आप कुरान को भी पढ़ो, हदीस को पढ़ो। अब जैसे कि गीता है, गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गीता में क्या हुआ है, रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में क्या हुआ है, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। पढ़ने से ही नॉलेज मिलती है, ना कि अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूँगा, उससे कुछ नहीं होगा ना। तो जैसे आपने सभी बात कराई, और अगर बात ये करें, जैसे आलमगीर जिसमें औरंगज़ेब बादशाह जो रहे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हुकूमत करी, उनकी आलमगीरी में जैसे मंदिर तोड़ने का भी जो है वो लिखा हुआ है, और धर्म परिवर्तन के बारे में भी काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है, तो इस बात को जब लोग कहते हैं तो गुस्सा कहते हैं कि ये गुस्सा है जनता का। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी बात है तो काशी में आप जाके देख लो, जो पहली मस्जिद बनाई गई तो वो गैर मुस्लिम ही बनाई थी, जिनको हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक उनका जो सिपाही था, जो किसी उनके मतलब वज़ीर जो था, एक औरत के साथ मतलब गलत कर रहा था, तो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम मतलब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जहाँ के मतलब वहाँ पे जाके इंसाफ के लिए वो फ़कीर का वेश बदल लिया, ठीक है। और वहाँ पे उसको वज़ीर को पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पे, तो उसको वहीं पे मतलब सजा दिया गया, और वो वज़ीर जो था मुस्लिम था, और उसी के वजह से वहाँ पे 2 रकात नमाज शुक्राने की पड़ी थी, उसके वजह से वहाँ पे मस्जिद बनी। संजीत भाई, आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, जो उनकी मज़ार बनी पड़ी है, लोग कहते हैं कि इसको ही हटा देना चाहिए, फिर देश में मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मरे हुए इंसान को क्या हटाओगे, ठीक है।
अब जो वहाँ पे से कबड़ी तो है, कब्र को हटा दोगे तो क्या मिलेगा उससे? अगर मुद्दा खत्म हो जाए तो उससे थोड़ी कुछ होगा। कब्र तो मुद्दा नहीं है, फिर बाद में कुछ और मुद्दा उठाओगे कि उसको कब्र को हटा दो। भाई वो कब्र है, ठीक है। और अगर उससे नफरत ही है आपको तो पहले उनके बारे में पढ़ लो ना, उसके बाद पता चल जाएगा क्या गलत है क्या नहीं गलत है। तो मतलब देखा जाए तो जैसे लोग जो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई खुद को औरंगजेब से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो वास्ता है या नहीं है? देखो, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब उनके बारे में अगर हम पढ़े हैं, थोड़े बहुत हमको नॉलेज है, तो हम उनको अच्छे बोलेंगे। अब वो जो नहीं पढ़ेंगे तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। मतलब देखा जाए तो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो आपके अच्छे हैं। अच्छे हैं, बिल्कुल है। वो इंसाफ वाले बंदे थे, ठीक है। जहाँ पे भी अगर वो गलत को गलत कहते, यहाँ तक कि वो गलत की वजह से अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था। क्योंकि आप बताओ, सपोज डैट अगर मैं आप हो इस दिल्ली का मतलब सीएम हो, उन पे बताया गया कि अपने भाई की गर्दन काट दी गई और बाप की गर्दन काट के भाई को भेंट दी गई, ये सारी बातें। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनी सुनाई बात है, किसी का गर्दन नहीं। वो अब देखो, आलमगीरी में मेंशन है तो मैं नहीं उसी देखो, मेंशन। सत्ता के लिए तभी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उस टाइम में भी था, अभी भी है। अभी भी सत्ता के लिए क्या क्या नहीं करता। अभी सपोज कर लो, देखो केजरीवाल को जेल भेजा था सत्ते के लिए, फिर आ गया। ये होता रहता है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप उनके बारे में पढ़ो, उसके बाद फिर। अच्छा, देश की हाल ही की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वजीर आजम देश के इस वक्त सबसे बड़ी संवैधानिक पद पे हैं, उनके बारे में क्या राय है अगर देश की स्थिति की मैं बात करूँ? देखो, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि देखो सर, क्या है कि बहुत बड़े ओहदे पोस्ट पे है, ठीक है। सभी के साथ में रहो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहे। लड़ाई झगड़ा आए दिन होती रहते, दंगा फसाद, इनको रोकना चाहिए। सबसे पहले ये रोको। कल परसों वक्फ बोर्ड को लेकर भी काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हिंदुस्तान में रहा, दिल्ली में, मतलब राजधानी दिल्ली में रहा। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन आए, तो क्या वक्फ बोर्ड भी ज़रूरी है मुस्लिम भाई के लिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, जब सब चीज़ है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों? तो सबके लिए होना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड तो है, ये मुस्लिम का ही हक है। अब वक्फ बोर्ड क्या होता है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। वक्फ बोर्ड ये है कि जैसे कि अब मुस्लिमों के संरक्षण के लिए संस्था बनाई गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अब मेरे पास ज़मीन है, ठीक है, मैंने ज़मीन को वक्त को मतलब दान कर दिया, ठीक है। तो वो तो वक्त की होगी, ना कि किसी गवर्नमेंट को होगी। अब ये क्या करेगा, आगे जाके गवर्नमेंट को होगा, अब वो क्या करेगा नहीं करेगा। अब वक्त पे बना हुआ मदरसा बना हुआ, उससे गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल बना हुआ है, उससे गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत कुछ है इस पे गलत थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। मतलब जो हक मांगा जा रहा है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब देखा जाए तो इस वक्त अभी कुछ कमियां हैं जो सरकार को दूर करनी रह गई हैं, मतलब आप ऐसा है, जब लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नारे जो लगे गए वो मुस्लिम विरोधी सरकार के खिलाफ लगे गए। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, अब इसमें सभी है, सिख भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं। आप एक बार देख लो सर कि कौन गलत है। अब इससे पहले एनआरसी हुआ था, उससे पहले किसान आंदोलन हुआ था। यार ये अगर दुनिया में यही सब कुछ होता रहेगा तो फिर आगे डेवलप थोड़ी इंडिया करेगा। अभी चाइना हमसे बहुत ही आगे पहुंच गया, उसके लिए सोचना पड़ेगा हम लोग को। पर हम लोग यहाँ क्या कि धर्म के इसमें लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, धर्म के साथ नहीं लड़ना चाहिए किसी को भी। हमारे इतने फ्रेंड्स सब हैं हिंदू, साथ में इफ्तार करते हैं बैठ के। हम लोग को नफरत फैलाने के लिए मैं बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नफरत फैलाओ, हम लोग मोहब्बत फैलाएंगे। हाँ, मतलब नफरत को प्यार से जीतने की पूरी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने नमाज अदा कर लिया? नहीं, अभी जा रहा था, छुट्टी भी मिली थी थोड़ा, तो अभी जा रहा हूँ। भीड़ हो रही होगी अंदर का। हाँ, ओके। ठीक है साजिद भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो औरंगज़ेब को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें कब्र को हटाने तक की बात करी गई। साजिद भाई ने बताया कि उनकी क्या राय है। मस्जिद के बाहर हम इस वक्त मौजूद थे, यहाँ पर कुछ मुस्लिम पक्ष से उनकी राय ले रहे थे, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है जहाँ पर एक साइड वफ़ को लेकर भी मुस्लिम समुदाय अपनी अपनी मांग उठा रहा है। जी भाई बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? अनस नाम है सर मेरा। अनस भाई आप कहाँ के निवासी हैं? दिल्ली से गया। दिल्ली से के। अनस भाई, एक बस दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो लेकर, जैसे लोग कह रहे हैं कि जब सरकार आज मुगलों की, औरंगज़ेब की बात कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको कब्र ही हटा दो तो मुद्दा ख़त्म। दूसरा, जैसे मुस्लिम जो समुदाय है उन्होंने वफ़ को लेकर एक मांग उठाई थी, तो उस पर क्या राय रखनी चाहेंगे आज की स्थिति के हिसाब से, जब लोग सबका साथ और विकास की मांग चाह रहे हैं? ना विकास दिख रहा ना साथ दिख रहा भाई, यहाँ तो किसी का भी हाँ जी। ना साथ दिख रहा ना विकास दिख रहा। अच्छा, तो दादा एक ये सवाल है, लोग कह रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो औरंगज़ेब को अपना आइडियल नहीं मानते, तो क्या उनको फिर निस्ते नाबूद कर दिया जाए? सर इसका नो आइडिया, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट्स। बिल्कुल सॉरी। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक आध भाई और हैं बस। दादा आप कैसे हैं?
बोले हाँ भाई मैं एक सेकंड, क्या नाम हुआ सर आपका? साहिल नाम है साहिल। भाई रुक तो जाइए एक मिनट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये भैया हैं। भैया नमस्कार। नहीं कर पाऊंगा भाई, थोड़ा सा टाइम दे दो अभी। अच्छा ठीक है, ओके।